जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम मिश्र अनुपात के पार्ट 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन 8 दिनों में पूरा करते हैं तो बताएं 15 आदमी उसको 9 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम क्या बताए थे, जो भी कार्य रहेगा कार्य बराबर की उस पार भेज देंगे और क्या करेंगे, सवाल को सेट कर देंगे। कह रहा है यदि 10 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में पूरा करते हैं बराबर एक कार्य, क्या लिखेंगे। पहले सबसे पहले 10 मनुष्य की बात हो रही तो 10 मनुष्य लिखेंगे। 10 मनुष्य क्या लिखेंगे, 10 मनुष्य एक काम को, कितने काम को, एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके, 6 घंटे प्रतिदिन करके, पहले 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में पूरा करते हैं। 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में, 8 दिनों में, 8 दिनों में बराबर एक कार्य पूरा करते हैं। तो बताए कि 15 आदमी, 10 मनुष्य है तो मनुष्य के नीचे क्या लिखेंगे, 15 आदमी लिखेंगे। तो 15 आदमी उसको 9 घंटे, घंटे के नीचे क्या लिखेंगे, घंटा लिखेंगे। 9 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें दिन का पता नहीं है। जब दिन, जो चीज हमें पता नहीं रहेगा उसको हम यक्ष मान के चलेंगे, चीज हमें पता नहीं रहेगा उसको हम यक्ष मान के चलेंगे। 8 दिन, दिन का पता नहीं है, नीचे दूसरी लाइन में दिन का पता नहीं है, कहेंगे गुरुजी नहीं पता है तो क्या रखेंगे, यक्ष दिन रखेंगे। यक्ष दिनों में बराबर एक कार्य, x दिनों में बराबर एक कार्य। अब क्या करिए, इसी को हल करिए। यहां से इसका तिरछा गुणा करते हैं, यहां से इसका तिरछा गुणा करते हैं और यहां से इसका तिरछा गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा, सवाल हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब सवाल को सेट करते हैं। 10 मनुष्य गुणे 6 घंटे गुणे 8 दिन गुणे एक, बीच में बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह लगाएगा। अब यहां से सेट करते हैं, यहां से इसका क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा। क्या है, 15 आदमी, यहां लिखिएगा 15 आदमी गुणे 9 घंटे गुणे कितने दिनों में, यक्ष दिनों में, कितने दिनों में, यक्ष दिनों में गुणे एक काम। इसी को अब क्या करेंगे, इसी को हम हल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। जो भी यक्ष का मान निकलेगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इसको हल करते हैं, देखिएगा यहाँ 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब कुछ कटने लायक है, 3 से काटे, 3 एक आए 3, 3 दूना 6। अब कुछ कटने लायक है, कहेंगे गुरुजी अब कुछ कटने लायक नहीं है। जब कुछ कटने लायक नहीं है तो क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 4 8 32 दिन मिलेगा। 32 दिन बराबर कितने के, 9 का गुणा x में करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 9 यक्ष मिलेगा। अब इसी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 32/9 के। अब इसको हल करेंगे क्या मिलेगा, 9 से भाग करेंगे क्या बढ़ जाएगा, 9 त्रिक 27, क्या बढ़ जाएगा, बराबर 3 बढ़ जाएगा। 9 त्रिक 27 और 32 में कितने का अंतर है, 27 और 32 में कितने का अंतर है, कहेंगे गुरुजी आ रहा है 5 का अंतर। तो यहाँ 5 रखिएगा। और किस संख्या से भाग किया गया था 32 में, कहेंगे गुरुजी 9 से भाग किया गया, तो क्या रख देंगे, यहाँ 9 रख दीजिए। एक क्या हो गया, 3 सही 5/9 दिन, 3 सही 5/9 दिन, एक क्या हो गया, आंसर हो गया। 3 सही 5/9 दिन, एक क्या हो गया, आंसर हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, 6 केजी चावल का मूल्य 8 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 केजी गेहूं का मूल्य 3 रुपया है, कह रहा है यदि 1 केजी गेहूं का मूल्य 3 रुपया है तो 5 केजी चावल का मूल्य क्या होगा, हमें बताना है। प्रश्न कहा है, किसकी बात हो रही है, प्रश्न में चावल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, गेहूं की बात हो रही है। चावल और गेहूं की बात हो रही है, यहां लिख दीजिए चावल और किसकी बात हो रही है, गेहूं की बात हो रही है। चावल और गेहूं की बात हो रही है। कह रहा है 6 केजी चावल का मूल्य, कह रहा है 6 केजी क्या है, चावल है। 6 केजी चावल है तो क्या लिखेंगे, 6 केजी चावल, चावल के नीचे क्या लिखेंगे, 6 केजी लिखेंगे। और क्या है, 8 केजी क्या है, 8 केजी गेहूं है तो क्या लिखेंगे, 8 केजी गेहूं लिखेंगे, 8 केजी गेहूं लिखेंगे। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे गुरुजी हाँ लिख सकते हैं। अब क्या कहा है, 6 केजी चावल का मूल्य 8 केजी गेहूं के मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। आपस में बराबर है तो यहाँ क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ का चिन्ह लगा दीजिए। अब आगे क्या कहा है, यदि 1 केजी गेहूं का मूल्य 3 रुपया है, कह रहा है 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना है, 3 रुपया है। इसका मतलब समझ में, 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना है, 3 रुपया है। तो 8 केजी गेहूं का मूल्य कितना होगा,
कहेंगे 8 केजी गेहूं का मूल्य कितना होगा, कहेंगे गुरुजी 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 8 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 त्रिक 24, 24 रुपये मिलेगा हमें, क्या मिलेगा। अब प्रश्न क्या कहा है, अब प्रश्न क्या कहा है, 5 केजी चावल का मूल्य क्या होगा, 5 केजी चावल का मूल्य क्या होगा, प्रश्न कह रहा है 5 केजी चावल का मूल्य क्या होगा। 5 केजी चावल का मूल्य निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 केजी चावल का मूल्य निकाल लीजिए। हम क्या करेंगे, 1 केजी चावल का मूल्य निकालेंगे। जब 8 केजी चावल का मूल्य 24 रुपया है तो 6 केजी चावल का मूल्य भी कितना होगा, कहेंगे गुरुजी 24 रुपया ही होगा। क्यों, क्योंकि चावल का मूल्य और गेहूं का मूल्य आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका भी दाम कितना होगा, कहेंगे गुरुजी होगा 24 रुपये। 6 केजी चावल का मूल्य अगर 24 रुपये है तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना होगा, कहेंगे गुरुजी 24/6। इसी को हल करिए, 6 से काटेंगे क्या बार कटेगा, 4 बार, तो क्या मिला, 1 केजी चावल का मूल्य कितना मिला हमें, 4 रुपये मिला। प्रश्न में क्या पूछा है, तो 5 केजी चावल का मूल्य पूछ रहा है, प्रश्न में पूछा है 5 केजी चावल का मूल्य, तो क्या करेंगे, 5 में 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 20 रुपये ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 20 रुपये ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या कहा है, 12 टेबलों का मूल्य 20 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब समझ में आया, 12 टेबल का मूल्य 20 कुर्सी के मूल्य के क्या है, बराबर है। तो 12 टेबल का मूल्य 20 कुर्सी के मूल्य के बराबर है। यदि एक टेबल का मूल्य कितना है, 250 रुपया है, यदि एक टेबल का मूल्य 250 रुपया है तो 7 कुर्सी का मूल्य क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सवाल को कैसे सेट करेंगे, किसकी बात हो रही है, टेबल की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, कुर्सी की बात हो रही है। किसकी बात है, टेबल की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, कहेंगे गुरुजी कुर्सी की बात हो रही है, कुर्सी की बात हो रही है। अब देखिएगा टेबल कितने हैं, कहेंगे टेबल है 12, टेबल के नीचे 12 लिखिएगा, और कुर्सी कितना है, कहेंगे गुरुजी 20 कुर्सी, तो कुर्सी के नीचे 20 रखिएगा। कहा है 12 टेबल का मूल्य 20 कुर्सी के मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर की बात आ गई तो बीच में क्या लगा दीजिएगा, बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। कह रहा है यदि एक टेबल का मूल्य 250 रुपया है तो 7 कुर्सी का मूल्य कितना होगा। यदि एक टेबल का मूल्य कितना है, एक टेबल का मूल्य बराबर कितना है, 250 रुपया है, तो 12 टेबल का मूल्य कितना होगा, कहेंगे गुरुजी 250 से 12 में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। हमारा क्या निकल जाएगा, 12 टेबल का दाम निकल जाएगा। गुणा कर देते हैं 250 से गुणा करते तो क्या आएगा, आएगा 3000 रुपये। तो 12 टेबलों का मूल्य कितना होगा, 3000 रुपये। जब एक टेबल का मूल्य कितना है, 250 रुपया है, तो 12 टेबल का मूल्य ज्ञात करना है। 12 टेबल का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 250 से 12 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, 12 टेबल का दाम निकल जाएगा। 12 टेबल का दाम कितना है, 3000 रुपये है। तो क्या पूछा है, तो कहा है 7 कुर्सी का मूल्य क्या होगा, 7 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। देखिए पहली लाइन में क्या कहा है, टेबल और 12 टेबल का मूल्य 20 कुर्सी के मूल्य के बराबर है। कहा है पहले लाइन में कहा है 12 टेबल का मूल्य 20 कुर्सी के मूल्य के बराबर। टेबल और कुर्सी का दाम क्या है, आपस में बराबर है। टेबल का पूरा दाम कितना है, 3000 रुपया है। टेबल और कुर्सी का मूल्य आपस में बराबर है। प्रश्न में कहा है टेबल और कुर्सी का मूल्य आपस में बराबर है। जब टेबल का टोटल दाम 3000 रुपया है तो कुर्सी का टोटल दाम भी कितना होगा, 3000 ही रुपये होगा। कितना होगा, 3000 ही रुपये होगा। क्यों, क्योंकि आपस में दोनों का दाम क्या है, बराबर है, मूल्य आपस में बराबर है। यहां भी क्या होगा, 3000 रुपये होगा। समझ में आया कि नहीं। 20 कुर्सी का दाम 3000 रुपये है तो एक कुर्सी का दाम बराबर क्या होगा, एक कुर्सी का दाम बराबर होगा 3000 बटे 20 के। अब इसी को हल करिए, 0 पे 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना बार जाएगा, 150 बार जाएगा, 150 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 150 रुपये। एक कुर्सी का दाम कितना हुआ, एक कुर्सी का दाम कहेंगे गुरुजी 150 रुपया हो गया। एक कुर्सी का दाम 150 रुपया होगा। तो क्या पूछा है, 7 कुर्सी का मूल्य क्या होगा, 7 कुर्सी का मूल्य क्या होगा हमें बताना है। तो क्या करेंगे, 150 में 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 150 में 7 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1050 रुपये। 1050 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा एक किले में 250 सिपाहियों के 55 दिनों की रसद मतलब भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 25 सिपाही चले गए, शेष रसद कितने दिन तक चलेगी। क्या कह रहा है, एक किला है जिसमें 250 सिपाहियों के लिए 55 दिनों के लिए भोजन सामग्री रखी गई है, मतलब खाने पीने का सामान रखा गया है बराबर एक कमरे में। फिर क्या कहा, 10 दिनों के बाद 25 सिपाही चले गए।
कह रहा है 10 दिनों के बाद कितने चल गए, 25 सिपाही चले गए, तो सिपाहियों की संख्या क्या होगी, कम हो गई। 10 दिनों के बाद 25 सिपाही चले गए, तो शेष रसद कितने दिन तक चलेगी, हमें बताना है दिन की संख्या कि कितने दिन तक शेष रसद चलेगी। समझिएगा, एक किले में सिपाहियों की संख्या कितनी है, 250 सिपाही है। ये बात पर आधारित सवाल है, समझिएगा। एक किले में 250 सिपाही हैं, सिपाहियों की संख्या पहले कितनी थी, 250 सिपाही हैं वर्तमान में। एक किले में 250 सिपाही हैं, 250 सिपाही हैं। सिपाहियों के 55 दिनों की रसद भोजन सामग्री है। 55 दिनों की बात है, दिन को यहां रखिएगा। ऐसे सवाल को दिन को यहां रखिएगा, ऐसे सवाल को सेट करने के लिए दिन को यहां रखिएगा। 55 दिनों की रसद है या भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद की बात आ रही है, 10 दिनों की बाद की बात आ रही है, तो क्या करेंगे, पहले दिन से बाद वाले दिन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले वाले दिन से बाद वाले दिन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 दिन बाद की बात, जब भी बाद की बात आए तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 55 से 10 दिन बाद घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, 5 में से 1 गया, क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। क्या हमें 45 दिन मिला। 250 सिपाहियों के लिए 45 दिनों के लिए 45 दिनों के लिए भोजन सामग्री रखी गई थी बराबर एक कमरे में। 250 सिपाहियों के लिए 45 दिनों के लिए भोजन सामग्री रखी गई थी बराबर एक कमरे में। इतना समझ में आया, कहेंगे हाँ गुरुजी आ गया। अब क्या कर रहे हैं, 25 सिपाही क्या हो गए, चले गए। 250 सिपाही पहले थे, 25 सिपाही चले गए, तो कितने सिपाही बचे, कहेंगे गुरुजी बचे 225 सिपाही। तो यहां लिख दीजिए 225 सिपाही। शेष रसद कितने दिन तक चलेगी, तो शेष रसद कितने दिन तक चलेगी, मतलब शेष भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी। हमें दिन का पता नहीं है तो क्या मानेंगे, जिस चीज का हमें पता नहीं है उसको क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। यक्स दिन तक चलेगी बराबर एक कमरे में, बराबर एक कमरे में रखी गई भोजन सामग्री। अब इसी को सेट कर दीजिए, यहां से इसका तिरछा गुणा करेंगे, यहां से इसका तिरछा गुणा कर देंगे। सेट करते हैं, 250 सिपाही गुणे 45 दिन गुणे 1 बराबर 225 सिपाही गुणे यक्स दिन गुणे 1। जो भी यक्स का मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझिएगा, अब क्या करेंगे, यहां देखिए इकाई अंक 0 है, 250 में इकाई अंक 0 है, यहां इकाई अंक क्या है, 5 है, तो एक किससे खत्म होगा, 5 से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक किससे खत्म हो जाएगा, 5 से खत्म हो जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 बचे 25, यहां मिला 50। 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, क्या बचा यहाँ 2, 5 बचे 25 हो गया। अब इसको काटते 5 से फिर काटते 5 दहिया में 50, 5 नवा 45, 9 से काटते 9 बचे 45। अब क्या बचा, कुछ कटने लायक है, कहेंगे गुरुजी अब कुछ कटने लायक नहीं है। अब कुछ कटने लायक नहीं तो गुणा कर लीजिए आपस में, 10 बचे 50, 50 से क्या है 50 बराबर कितने दिन के, यक्स दिन। यक्स दिन बराबर क्या हो गया, यक्स दिन बराबर कितने के, 50 के। यही क्या हो गया, 50 क्या हो गया, आंसर हो गया। यही 50 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल को सेट करना है क्या करेंगे, बाद वाली संख्या हमेशा क्या करेंगे, घटा देंगे। बाद वाली संख्या हमेशा क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे भी यहाँ 55 दिन था और 10 दिन बाद का, 55 दिन था 10 दिन बाद कहा, तो क्या किए, बाद वाली संख्या क्या किया, घटा दिए। बाद वाली संख्या घटा दी, क्या मिला, 45 दिन मिला। सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, कहा एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों तक खाने का सामान था। 15 दिनों के खाने का सामान कहीं ना कहीं एक कमरे में रखा गया था। यदि 3 दिनों के बाद 12 लड़के और आ गए, 60 लड़के पहले से थे और 3 दिन के बाद क्या हो गए, 12 लड़के और आ गए। 12 लड़के और आ गए, स्वाभाविक है क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। 12 लड़के और आ गए तो बचे हुए सामान कितने दिन तक चलेंगे, हमें ये बताना है। पहले क्या थे, एक छात्रावास है, एक हॉस्टल है, जिसमें कितने लड़के टोटल हैं, 60 लड़कों के लिए 15 दिनों के लिए भोजन का सामान था। मतलब कितने लड़कों के लिए, 60 लड़कों के लिए कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए भोजन का सामान। तो यहां लिखेंगे 15 दिन, यहां लिखेंगे। ऐसे सवाल को इसी तरह सेट करिएगा। सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है, ना कोई फार्मूला है ना कोई ट्रिक है। इसको समझिएगा, 2-2 लाइन में सवाल को हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। 60 लड़कों के लिए 15 दिनों तक खाने का सामान था। यदि 3 दिनों बाद क्या करें, 3 दिनों बाद कितने, 3 दिनों बाद की बात आए तो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, पहले वाले दिन से क्या करते हैं, घटा देते हैं। पहले दिन क्या है, 15 दिन, तो पहले दिन है, और बाद का दिन क्या है, 3 दिनों बाद कह रहा है। 3 दिनों बाद है तो क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। 3 दिन बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 दिन बाद इसको घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, 12 दिन मिलेगा। अब 12 दिन को क्या रखेंगे, पहली लाइन में रखेंगे। 60 लड़के 12 दिन,
12 दिनों, 60 लड़कों के लिए 12 दिनों के लिए बराबर एक कमरे में खाने का सामान था। और क्या हुआ, 3 दिनों के बाद 12 लड़के और आ गए। पहले 60 लड़के थे, 12 लड़के और आ गए, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? कहेंगे गुरुजी 60 में 12 जोड़ दीजिए, पूरे टोटल लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। 60 में जब 12 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 60 में जब 12 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 72 लड़के हो गए। 60 में जब 12 जोड़ेंगे कुल लड़के मिल जाएंगे, कितने लड़के हो जाएंगे? 72 लड़के हो जाएंगे। 72 लड़कों के लिए बचे हुए सामान कितने दिन तक चलेगा? हमें दिन की संख्या बताना है, लेकिन हमें दिन की संख्या बताना है, दिन हमें पता नहीं है। जो चीज पता नहीं रहता उसको क्या मानते हैं? हम यक्ष मानते हैं। पहले ही बता दिया, पहले ही बता दिए। क्या लिखेंगे? यक्ष दिन तक बराबर एक कमरे में रखे हुए सामान, बराबर एक कमरे में रखे हुए सामान चलेंगे। इसी को हल कर लीजिए, यहां से इसका तिरछा गुणा कर देंगे, यहां से इसका तिरछा गुणा कर देंगे। गुणा करते हैं 60 लड़के गुणे 12 दिन गुणे 1, बीच में बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह लगाएगा। उसके बाद क्या है? 72 लड़के हैं, 72 लड़के, 72 लड़के गुणे यक्ष दिन गुणे 1 के। इसको काट पीट लीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकले 1 से 1 कैंसिल, 12 छक 72, 6 से काटेंगे क्या मिलेगा हमें? 10। वह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 10 दिन तक चलेगी। वह भोजन सामग्री या खाने का सामान कितने दिन तक चलेगा? 10 दिन चलेगा। यही 10 दिन क्या हो जाएगा? आंसर निकल जाएगा। यक्ष का मान भी क्या हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। कितने आसान तरीके से सवाल को सेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? एक लालटेन जब किरासन तेल से लबालब भर जाती है। किरासन तेल का मतलब क्या होता है? किरासन तेल का मतलब होता है मिट्टी का तेल। किरासन तेल का मतलब क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। एक लालटेन जब किरासन तेल से लबालब भर जाती है और वह 2 घंटे रोज जलाई जाती है, तो वह 6 दिनों तक जलती है। तो वह कितने दिनों तक जलती है? वह 6 दिनों तक जलती है। यदि वह रोज 3 घंटे जलाई जाती है तो कितने दिन तक जलेगी? हमें बताना है, दिन की संख्या बताना है। हमें क्या बताना है? दिन की संख्या बताना है। सवाल को कैसे सेट करेंगे? सवाल को कैसे सेट करेंगे देखिएगा। एक लालटेन जब किरासन तेल से लबालब भर जाती, कितने घंटे जलती है? 2 घंटे रोज जलाई जाती है। 2 घंटे रोज जलाई जाती है और वह 6 दिनों तक जलती है। वह कितने दिनों तक जलती है? वह 6 दिनों तक जलती है। तो क्या लिखेंगे? 6 दिन लिखेंगे। वह 6 दिनों तक जलती है। बराबर कहाँ जलती है? हमें मालूम नहीं है कहाँ जलेगी। जो भी जलेगी लालटेन कहाँ जलती है? एक कमरे में जलेगी। बराबर एक कमरे में जलेगी। और फिर क्या कर रहा है? अगला स्टेप क्या है? यदि वह रोज 3 घंटे जलती है। घंटा कितना है? 3 घंटा दिया है। घंटे के नीचे घंटा रखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? 3 घंटे। यदि वह 3 घंटे जलती है तो वह कितने दिन तक जलेगी? बराबर एक कमरे में। हमें दिन का पता नहीं है। जब दिन का पता नहीं है तो क्या मानेंगे? हम उसको मानेंगे यक्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? यक्ष मानेंगे। कितने दिन तक जलेगी? मान लीजिए यक्ष दिन तक जलेगी। बराबर कहाँ? बराबर एक कमरे में। इसी को सेट कर लीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। यहाँ से इसका तिरछा गुणा, यहाँ से इसका तिरछा गुणा कर लीजिएगा। सेट करते हैं 2 घंटे गुणे 6 दिन गुणे 1 बराबर कितने के? 3 घंटे गुणे यक्ष दिन गुणे कितने के? 1 के। अब क्या करेंगे? इसी को काट पीट लीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 6 को, 3 दूना 6। अब कुछ कटने लायक है? कहेंगे गुरुजी अब तो कुछ कटने लायक नहीं है। जब कुछ कटने लायक नहीं है तो क्या करेंगे? आपस में गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब क्या करेंगे? 2 का गुणा 2 में करेंगे, क्या मिलेगा? 2 दूना 4 दिन। तो यक्ष बराबर हमें क्या मिलेगा? 4 दिन। यक्ष बराबर क्या मिलेगा हमें? 4 दिन। जो 4 दिन मिलेगा ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अतः जो लालटेन है वह कितने दिन तक जलेगी? 4 दिन तक जलेगी। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 मजदूर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताए उसी काम को 45 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? हमें मजदूरों की संख्या मालूम नहीं है। जो चीज मालूम नहीं रहता उसको क्या मानते हैं? हम यक्ष मानते हैं। क्या करेंगे? 15 मजदूर की बात हो रही है तो क्या करेंगे? 15 मजदूर लिखेंगे। 15 मजदूर, 15 मजदूर, 15 मजदूर किसी काम को कितने दिनों में? 30 दिनों में। 30 दिनों में बराबर एक कार्य करते हैं, तो बताए उसी काम को 45 दिनों में। उसी काम को कितने दिनों में? 45 दिनों में बराबर एक कार्य करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी वे पूछ रहा है। तो वे हमें पता नहीं कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। जो चीज हमें पता नहीं होता उसको क्या मानते हैं? कहेंगे गुरुजी यक्ष मानते हैं। क्या रख दीजिए? यहाँ यक्ष रख दीजिए। यक्ष मजदूर हमें पता नहीं तो क्या लिखेंगे? यक्ष मजदूर। अब क्या करेंगे? इसी को सेट कर दीजिए।
अब क्या करेंगे, इसी को सेट कर दिए, यहाँ से इसका तिरछा गुणा, यहाँ से इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 15 मजदूर गुणे 30 दिनों के गुणे 1 बराबर के बीच में बराबर चिन्ह, तो बराबर चिन्ह लगाइएगा। क्या करेंगे, फिर यक्स का गुणा करेंगे, यक्स मजदूर गुणे 45 दिनों के लिए, 45 दिनों के लिए गुणे 1 कमरे में। 1 से 1 कैंसिल हो गया। कहेंगे गुरुजी हाँ, 15 से काट रहे हैं, 15 तियां 45, 3 से काट रहे हैं 10 बार जाएगा, 30 खत्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, यक्स मजदूर मिलेगा। यक्स मजदूर बराबर क्या मिला हमें, 10। तो ये क्या हो गया, 10 मजदूर। यही 10 मजदूर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 मजदूर यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो भी यक्स का मान निकलेगा वही क्या निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, कहा एक पानी के जहाज पर 1000 मनुष्यों के लिए 8 सप्ताह की भोजन सामग्री थी। एक दूसरे पानी के जहाज पर कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण उस पर सवार सभी मनुष्यों को इस पानी के जहाज पर आ जाने से वह भोजन सामग्री 5 सप्ताह ही चली। 5 सप्ताह ही चली। दूसरे पानी जहाज से कितने मनुष्य पहले वाले पानी के जहाज पर आ गए। दूसरे वाले पानी के जहाज से पहले वाले पानी के जहाज पर कितने व्यक्ति आ गए, हमें बताना है सभी व्यक्तियों की संख्या। प्रश्न कहा है, समझिएगा इसको। एक पानी के जहाज पर कितने मनुष्य, 1000 मनुष्यों के लिए कितने सप्ताह की भोजन सामग्री रखी है, 8 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री रखी गई थी, मतलब खाने पीने का सामान रखा गया था। क्या करिएगा, 1000 मनुष्य हैं, 1000 मनुष्य हैं, 1000 मनुष्यों के लिए 8 सप्ताह के लिए, कितने सप्ताह के लिए, 8 सप्ताह के लिए, 8 सप्ताह के लिए भोजन सामग्री रखी थी बराबर एक कमरे में। एक दूसरे पानी के जहाज में कुछ गड़बड़ी जाने के, एक दूसरे पानी के जहाज में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण उस पर सवार सभी मनुष्य को इस पानी के जहाज पर आ जाने से वह भोजन सामग्री 5 सप्ताह ही चली। मान लीजिए एक दूसरी जहाज पहली वाली के बगल में चल रही है, इसमें क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई तो कुछ व्यक्ति कहाँ आ गए, पहले वाले क्या आ गए, पहले वाले पानी के जहाज पर आ गए। पहले वाले पानी के जहाज पर आए तो क्या हुआ, संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो कितनी संख्या बढ़ेगी हमें मालूम नहीं है। मान लीजिए दूसरे पानी के जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गई तो यहाँ पहले वाले पानी के जहाज में 1000 प्लस यक्स मनुष्यों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। अब वह भोजन सामग्री कितने दिन चली, अब वह भोजन सामग्री 5 सप्ताह ही चली। तो यहाँ लिख दीजिए 5 सप्ताह। यहाँ क्या लिख देंगे, 5 सप्ताह। 5 सप्ताह बराबर एक कमरे में रखी गई भोजन सामग्री। अब क्या करेंगे, इसी को सेट कर लीजिए। इसका यहाँ से तिरछा गुणा, इसका यहाँ से तिरछा गुणा, इसी को हल कर दीजिए। 1000 मनुष्य हैं तो यहाँ करेंगे 1000 मनुष्य, 1000 मनुष्य गुणे 8 सप्ताह गुणे 1। जो भी यक्स का मान निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 1000, दूसरी लाइन में क्या कहा, 1000 प्लस यक्स मनुष्य गुणे 5 सप्ताह गुणे 1। 1 से 1 कैंसिल करिएगा, ठीक है। 5 से काट रहे हैं, 5 से काटेंगे क्या बार कटेगा, 5 दूना 10, क्या मिलेगा हमें, 200 मनुष्य मिले। क्या मिले हमें, 200 मनुष्य मिले। अब कुछ कट्टे लायक है, कहेंगे गुरुजी अब तो कुछ कट्टे लायक है। जब कुछ कट्टे लायक नहीं रहता तो क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, 200 का गुणा 8 में करेंगे, क्या मिलेगा, 208 क्या मिलेगा, कहेंगे गुरुजी मिलेगा 1600। 1600 मिला बराबर कितने के, 1000 प्लस यक्स तो बचा है। कहेंगे हाँ गुरुजी, तो क्या लिख दीजिए, 1000 प्लस यक्स लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, जो भी यक्स का मान निकलेगा, पहले ही बता दिए, जो भी ऐसे सवाल में जो भी यक्स का मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल को सेट करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करेंगे क्या मिलेगा, यक्स बराबर मिलेगा 1600 माइनस कितने के, 1000 के। तो क्या करेंगे, यक्स बराबर क्या मिलेगा, अंतर लेंगे क्या मिलेगा, 600। यक्स बराबर 600, कहते यही यक्स बराबर क्या होगा, यही यक्स बराबर 600 व्यक्ति क्या हो गए, बढ़े थे। यही यक्स बराबर 600, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही 600 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस सवाल को देखते हैं क्या कहा है। किसी भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य, 4/5 भाग का मूल्य कितना है, 4/5 भाग का मूल्य क्या है, 80,000 है। किसी भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य कितना है, कहेंगे गुरुजी है 80,000 रुपये है। क्या है, 80,000 रुपये है। तो उस भू संपत्ति के 3/5 भाग का मूल्य, उस भू संपत्ति के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा हमें बताना। उस भू संपत्ति के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा हमें बताना है। इसका पता नहीं तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ x रुपये है। उस भू संपत्ति
कि 3/5 भाग का मूल्य कितना है, x रुपये। इसी को हल करिए, यहाँ से इसका तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ से इसका तिरछा गुणा करेंगे। इसको हल करते क्या मिलेगा हमें, 4/5 गुणे कितने के, 4/5 गुणे x रुपये के, बीच में बराबर चिन्ह है, बराबर चिन्ह लगाइएगा। 3/5 गुणे कितने के, कहेंगे गुरुजी 80,000 के, कितने के, 80,000 के। इसी को हल कर दीजिए, बीच में बराबर चिन्ह है, आमने सामने जो कट्टे लाए के उसको काट लीजिए। 4 से काट रहे हैं किसको, 4 से हम काट रहे हैं किसको, 80 को। 4 से काटेंगे 80 को, क्या बार कटेगा, 16 में, 16 बार में कट जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा हमें, 16,000 रुपये मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा हमें, 16,000 रुपये मिलेगा। अब क्या करेंगे, 5 से 5 यहीं खत्म कर दे रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, 16 कितना हो गया, 48,000। 16 कितना हो गया, 48,000 रुपये। 48,000 रुपये ही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, किसी भू संपत्ति के 4/11 भाग का मूल्य 18,000 रुपये है, तो उस भू संपत्ति के भाग का मूल्य क्या होगा, हमें ये बताना है। समझिएगा क्या है, तो मान लीजिए वह भू संपत्ति कितना है, यक्स के 4/11 भाग का मूल्य कितना है, बराबर 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये है, तो उस भू संपत्ति के भाग का मूल्य क्या होगा, जो यक्स का मान निकलेगा वही क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हल कर देते हैं, इसी को हल कर देते हैं। बीच में बराबर चिन्ह है, आमने सामने जो कटने लगे काट दे रहे हैं। 4 से काट रहे हैं 18,000 को, 4 चौक के 16 आया, 4 चौक के 16 मिला, और फिर कितना बचा, 2, 4 5 20। यहाँ क्या हो जाएगा, 4500 रुपये मिला। 4 से काटे 18,000 को, तो क्या मिला हमें, 4500 रुपये मिला। अब कुछ कटने लायक तो है नहीं, कहेंगे गुरुजी नहीं, तो क्या करेंगे, यहीं से इसका क्या कर दिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। 11 गुणे 4500 रुपये के, इसी को गुणा कर लीजिए। 11 गुणा 45 में करेंगे क्या, 11 5 55 के 5 कैरी आया या हासिल आया 5, 11 5 55 के 5 हाथ में आया 5। अब क्या करेंगे, 11 चौक 44, 44 और 5 कितना हो गया, 49 है, 2 जीरो है, 2 जीरो उतार लीजिए, क्या हो गया, 49,500 रुपये ही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही 49,500 रुपये उस भू संपत्ति के भाग का क्या हो गया, मूल्य हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बिजली के खंभे की बीच की दूरी 110 मीटर है। एक आदमी उतने ही अंतराल की दूरी पर गड़े 10 खंभे को पार करता है, तो बताए उस आदमी ने कितनी दूरी तय की, हमें बताना है। वह आदमी कितनी दूरी तय की गई, वह आदमी ने कितनी दूरी तय की, हमें बताना है। प्रश्न कह रहा है, 2 बिजली के खंभे की बीच की दूरी 110 मीटर है। 2 बिजली के खंभे की बीच की दूरी कितनी है, दूरी बराबर कितना है, 110 मीटर है। 110 मीटर है। एक आदमी ने उतने ही अंतराल की दूरी पर गड़े 10 खंभे को पार करता है। कितने खंभे को पार कर रहा है आदमी, 10 खंभे को पार कर रहा है। 10 खंभा बनाएंगे हम, 10 खंभे को आदमी पार कर रहा है, तो क्या बनाएंगे, 10 खंभा बनाएंगे। 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, 5 खंभा, 6 खंभा, और यहाँ हो गया 7 खंभा, 8 खंभा, 9 खंभा, क्या हो गया, 10 खंभा हो गया। 10 खंभा बन गया कि नहीं, कहेंगे गुरुजी बन गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, प्रश्न क्या कहा है, 2 बिजली के खंभे की बीच की दूरी कितना है। प्रश्न कहा है 2 बिजली के खंभे की बीच की दूरी कितना है, दूरी है 110 मीटर। तो 2 खंभे हैं, यहाँ एक खंभा यहाँ है। 2 खंभे की बीच की दूरी कितना है, कहेंगे गुरुजी 2 खंभे की बीच की दूरी कितना है, 110 मीटर है। यहाँ भी 2 खंभे हैं, 2 खंभे की बीच की दूरी कितना है, कहेंगे गुरुजी 110 मीटर है। यहाँ भी 110 मीटर, यहाँ भी 110 मीटर। यहाँ भी 2 खंभे हैं, 2 खंभे के बीच की दूरी कितना है, कहेंगे गुरुजी 110 मीटर है। यहाँ भी 2 खंभे के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ की 2 खंभे के बीच की दूरी कितना है, 110 मीटर है। यहाँ भी 2 खंभे के बीच की दूरी कितना मिलेगी, हमें 110 मीटर मिलेगी। यहाँ भी 2 खंभे के बीच की दूरी क्या मिलेगी, हमें मिलेगा 110 मीटर। यहाँ भी 2 खंभे के बीच की दूरी क्या मिला हमें, कहेंगे गुरुजी 110 मीटर। यहाँ भी 2 खंभे के बीच की दूरी क्या है, 110 मीटर। यहाँ भी 2 खंभे के बीच की दूरी क्या है, 110 मीटर। तो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है तो बताए उस आदमी ने कितनी दूरी तय की गई। तो कुल दूरी को जोड़ लेंगे, एक कुल दूरी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सारी दूरी को हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बराबर मिलेगा हमें मिलेगा बराबर 990 मीटर मिलेगा। हमें मिलेगा बराबर 990 मीटर। 10 खंभे की बीच की दूरी क्या मिलेगा, 990 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब क्या करेंगे, सभी दूरी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब सभी दूरी को क्या करेंगे,
जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 990 मीटर। ये तो समझ में आया, ये तो हो गया बेसिक। लेकिन ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक क्या है, जब भी ऐसे सवाल पे क्या हो, जब भी ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे खंभे कितने हैं, खंभे या पोल देखेंगे कितने हैं, खंभे या पोल कितने हैं, 10 खंभे। कितने खंभे हैं, 10 खंभे। खंभे या पोल को देखेंगे कितने हैं, कितने हैं, 10 खंभे हैं। तो क्या करेंगे, 10 खंभे की बात हो रही है तो क्या करेंगे, यहाँ 10 खंभा लिखिए, 10 खंभे लिखिए। 10 खंभे से एक खंभा हमेशा क्या करिए, घटा दीजिए। एक खंभा या एक पोल हमेशा क्या करिए, घटा दीजिए। क्या मिलेगा हमें, 9 खंभे मिले। 9 खंभे मिले, कहेंगे हाँ गुरुजी 9 खंभे मिल गए। और कुल दूरी दो बिजली के खंभे के बीच की दूरी कितना है, कहेंगे गुरुजी 110 मीटर है। क्या करिए, 110 मीटर से क्या करिए, इसी में 9 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जो घटाएंगे, जो घटाने के बाद मिलेगा उसी में क्या करेंगे, जो दूरी रहेगा उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 110 का गुणा 9 में करेंगे क्या मिलेगा, 110 का गुणा 9 में करेंगे क्या मिलेगा हमें, 990 मीटर। 990 मीटर ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे आसान ट्रिक है, जो भी खंभा या पोल रहेगा क्या करेंगे, उससे एक घटाएंगे और देख लेंगे कि पोल या खंभे की बीच की दूरी कितनी है। क्या करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, यदि गाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो उस गाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी, हमें बताना है दूरी। तो ऐसे सवाल को फिट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कहा यदि गाड़ी की चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो गाड़ी की चाल क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब एक सेकंड में वह गाड़ी कितनी मीटर चल रही है, 10 मीटर चल रही है। 10 मीटर की दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है। तो उस गाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बताना है। तो यहाँ समय सेकंड में दिया है, यहाँ समय क्या है, घंटे में दिया है। तो घंटे को क्या करेंगे, घंटे को पहले हम मिनट में चेंज करेंगे, मिनट के बाद किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में बराबर होता है 60 मिनट। 1 घंटे में बराबर कितना होता है, कहेंगे गुरुजी होता है 1 घंटे में बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट होता है, तो इस मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 में क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, बराबर मिलेगा 3600 सेकंड मिलेगा। बराबर क्या मिलेगा हमें, 3600 सेकंड मिलेगा। तो यहाँ क्या कहा है, 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो 3600 सेकंड में कितने मीटर चलेगा, 3600 सेकंड में कितने मीटर चलेगा। तो क्या करेंगे, 10 में गुणा कर दीजिए। 3600 सेकंड गुणे 10 बराबर कितना हो गया हमें, 36,000 क्या मिल जाएगा, 36,000 मीटर हो गया। दूरी जो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। जो दूरी होता है किस में होता है, किलोमीटर में होता है। दूरी किलोमीटर में होता है, जिसको किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। जो किलोमीटर में चेंज करेंगे क्या मिलेगा हमें, 36 किलोमीटर मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूरी क्या होगी, 36 किलोमीटर ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा आंसर।